नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं आपको शब्द भंडार के बारे में बता चुकी हूँ। दो तरह के मैं बता ही चुकी हूँ, एक रचना बनावट के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। आज हम तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द भंडार के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शब्दकोश पर विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा कोई भी शब्द है कमल, उस पर हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन जब वही शब्दकोशों को हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय उसमें कुछ व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है और उन व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो जिन व्याकरणिक नियमों का हम प्रयोग करते हैं तो उस आधार पर शब्दों के दो वर्गीकरण होते हैं या किए जाते हैं। पहला है हमारा विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने विकारी शब्द के बारे में कि विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है या उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, ऐसे शब्द जिनमें व्याकरणिक नियम ढलने पर परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, किताब, मैं, अच्छा, सुंदर। ये हमारे विकारी शब्द हैं। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको संज्ञा शब्दों में विकार या रूपांतर। संज्ञा शब्द मूल शब्द, ऐसे समझिए, मूल शब्द। मूल शब्द हमारे संज्ञा क्या है? जैसे संज्ञा, जैसे हम जानते हैं वस्तु का नाम, तो हम यहाँ पे किताब ले लेते हैं, किताब। अब उनमें इस किताब शब्द में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे हम बोलते हैं किताबें, परिवर्तन आ गया। ऐसे ही है हमारा लड़का, लड़के हो जाता है। इसी तरह ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। उसी तरह हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द मैं का, मुझे, मेरा,
मुझसे, मुझको, ये शब्द हैं। तू ले लेते हैं, सर्वनाम शब्द है। तुम्हारा, तुम, तुझे, तुझको। इसी तरह से हमारे विशेषण, विशेषण शब्द जैसे सुंदर, सुंदरता हो जाता है। क्रिया शब्द, क्रिया शब्द जैसे जाता है, जाता है, जाते हैं, जाएगा, जाऊंगा। इन शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि विकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन आ जाता है। तो वे शब्द हमारे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला है संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द। उसके बाद है सर्वनाम, उसके बाद है विशेषण, उसके बाद है क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और विभक्ति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे ये जितने भी शब्द होते हैं इनमें इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, लड़का। लड़का पढ़ रहा है। लड़का, अगर हम इसमें लिंग परिवर्तन करें, लिंग परिवर्तन, तो क्या होगा? लड़की पढ़ रही है। लड़की, हमने लिंग परिवर्तन किया, लड़की किया, तो हमारा पूरा सेंटेंस बदल जाता है। लड़की पढ़ रही है। इसी प्रकार इसमें हम वचन परिवर्तन करें तो लड़के, लड़कियां पढ़ रही हैं। वचन परिवर्तन करने पर भी हमारा जो क्रिया है वह भी परिवर्तित हो गई। तो कहने का तात्पर्य है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे जितने भी शब्द हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये सर्वनाम मैंने लिया है। अब मैं इसमें परिवर्तन करती हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अब हम जान लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन ना हो, अर्थात वे ज्यों के
त्यों प्रयोग किए जाएं। अविकारी शब्द क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चला, अविकारी अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार भी कोई परिवर्तन ना हो, वे ज्यों के त्यों हमेशा वैसे ही प्रयोग होते रहते हैं। अब हम जान लेते हैं जैसे कि वे शब्द कौन से हैं। जैसे लेकिन, किंतु, ओह, वाह, वह, के ऊपर, ऊपर आदि ये शब्द हैं। ये जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये अपना परिवर्तन नहीं करते हैं। ये शब्द वैसे के वैसे ही हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं। इनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे हमारे शब्द ही, इसीलिए वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये कितने प्रकार के हैं ये जान लेते हैं। पहला हमारा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे राम सुंदर है। अगर हम ये लिखें, ये राम सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, तो ये जो हमारा बहुत है ये क्रिया विशेषण है। ये कौन कौन से शब्द हैं? वे शब्द हैं बहुत, कम, अधिक, ज़्यादा आदि। अब हम दूसरा जान लेते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे शीला या सीता छत के ऊपर बैठी है। तो के ऊपर बैठना यानी सीता और छत के बीच में संबंध दिखा रहा है। सीता छत के ऊपर बैठती हो। ये हमारे शब्द कौन कौन से हैं? के ऊपर, के बाहर, के भीतर, के अंदर आदि शब्द। अब है हमारा तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है?
वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करें। जैसे और, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन आदि शब्द। मैं वहाँ गया परंतु वह नहीं मिला। तो ये परंतु हमारा एक वाक्य ये दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे सीता और राम, इसमें दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। चौथा है हमारा विस्मयादिबोधक। वे शब्द जो प्रसन्नता, घृणा, हर्ष, शोक, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। वे शब्द कौन से हैं? जैसे छी, छी, ओह, वाह, शाबाश, दीर्घ आयु हो, ये हमारे शब्द हैं। तो आज हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में जाना कि विकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन होता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार। अविकारी शब्द वे हैं जो ज्यों के त्यों वाक्यों में प्रयोग होते हैं और उनमें कदापि परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।